हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज यहाँ पर एक हैवी साइज़ का ब्लाउज़ कट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेज़रमेंट मैंने नोट कर रखी है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सभी की मेज़रमेंट ले रखी है। जो हमारा चेस्ट है वो 23 इंच है, अपर चेस्ट, और जो लोअर चेस्ट हमारा है वो 23.5 इंच रहेगा। और जो बैक नेक हमारा है वो है 9.5 इंच और फ्रंट नेक हमारा 6 इंच है। हमारा तीरा, शोल्डर और आर्म होल बैक नेक और चेस्ट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, किस साइज़ में आप कितना आर्म होल, तीरा और फ्रंट लेंगे तो ये जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। हर साइज़ के लिए आपको अलग अलग मेज़रमेंट दे रखी है। अगर आप उससे बनाएंगे तो आपका शोल्डर अपनी जगह पे रहेगा, कभी भागेगा नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने कपड़े को निकाल दिया है। मुझे यहाँ पर एकदम बराबर से कपड़ा ले लेना होता है। तो यहाँ पर जितनी हमारी लंबाई रहती है उसमें हम 2.5 इंच या 2 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहला निशान हमारा ये हो गया। इंची टेप को हम रखा रहने देंगे, इसको हम हटाएंगे नहीं। आर्म होल का हम निशान लगा लेंगे यहाँ पर 7 इंच। उसके बाद जो हमारी प्लेट है उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, इन तीनों निशानों को हमें पहले स्केल से सीधा करके एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से आप कभी भी ब्लाउज़ कट करेंगे, बहुत ही आसानी से कट हो जाता है, बहुत ही इजी तरीका है। 1/2 इंच यहाँ पर हम हुक और आई की पट्टी के लिए निकाल देते हैं, तो उसको हमें यहाँ पर फ्रंट में ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स, आपका शोल्डर जो है वो अपनी जगह पे रहे और उसका जो कंधा है वो कभी गिरे नहीं, तो उसके लिए आपको शोल्डर और आर्म होल का मेज़रमेंट बहुत ही अच्छे से लेना होता है। ठीक है, तभी आप जो है आप इस तरह से ब्लाउज़ बना पाओगे कि आपका शोल्डर अपनी जगह पे रहे। आप इस साइज़ में इस तरह से आप शोल्डर और आर्म होल लोगे ना, तो फिर जो है आपका तीरा अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पर हम अपना शोल्डर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर यहाँ पर निशान लगा लिया है। अभी हम यहाँ पर फ्रंट का मेज़रमेंट लगा लेंगे, जो भी हमने लिख रखा था यहाँ पर 6 इंच के करीब। और यहाँ पर हमारा चेस्ट आ जाता है, चेस्ट का मार्क हम कर लेंगे। अपर चेस्ट हमारा 11.5 लगाया है हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 23 इंच था। शोल्डर और फ्रंट के निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट मेरा कम है और शोल्डर का निशान थोड़ा ज़्यादा आया है। तो जब हम यहाँ पर गुलाई देंगे तो हमारे अंदर का जो आगे का पल्ला होता है उसकी गहराई अपने आप ही आ जाएगी, हमें कोई अलग से गहराई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाने के बाद 1.5 इंच हम अपनी तरफ को लेंगे और 1.5 इंच 1.25 इंच हम दूसरे साइड में निशान लगाएंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको सीधा कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारी जो फ्रंट की प्लेट रहती है सेंटर वाली 3.5 इंच पे रहती है। अगर साइज़ आपका कम है तो आप 3 इंच पे ले लीजिए। अगर आपका साइज़ थोड़ा ज़्यादा सा रहता है तो आप उसको 4 इंच पे भी कर सकते हैं। ये वाली प्लेट हमारा, इन दोनों का सेंटर इस तरह से हमने ले लेना है और इस तरह से यहाँ पर मार्क कर देंगे। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से कट हो जाता है, फिटिंग भी अच्छी आ जाती है। कोई बहुत ज़्यादा टफ़ जो है टेक्निक नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कट कर सकते हो और ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से कट कर लेना है। प्लेट्स का निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा 1.25 इंच के करीब यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। ये इसलिए करते हैं यहाँ पर क्योंकि जब हम प्लेट सिलते हैं तो हमारा ब्लाउज़ जो है बिल्कुल सीधा आ जाएगा कमर के पास से और फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। नेक का मार्क हम यहाँ पे कर लेंगे 2.5, 3, 3.25 जितना आपको रखना है। शोल्डर हम ज़्यादा डाउन नहीं करते हैं, शोल्डर हम ब्लाउज़ में कम ही रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये निशान लग चुके हैं। अभी हमें गहराई बना लेनी है। करीब 1.25 इंच का यहाँ पर कॉर्नर बनता है गहराई बनाने के लिए। इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो ये हमारी गहराई लग चुकी है। अभी हम फ्रंट के पल्ले को कट कर लेंगे। कपड़ा फोल्ड करते टाइम हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्लीव्स कितनी बड़ी है, आपने जितना कपड़ा छोड़ा है उतने में आ पाएगा या नहीं, या फिर आपके दोनों पल्ले आ रहे हैं या नहीं। कपड़ा काटते टाइम हमेशा आप पहले से ही ये चीज़ मार्क कर लीजिए कि आपका सब कुछ आ जाए उसी कपड़े में, क्योंकि ब्लाउज़ में थोड़ा लिमिटेड कपड़ा होता है हम लोग के पास। तो ये हमने फ्रंट का पल्ला कट कर लिया है। बैक पल्ले को हम इस तरह से बिछा लेंगे। उधर हमारा जुड़ी साइड है, तो हमने इस तरह से फ्रंट के पल्ले को रख दिया है। जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा आगे लिया था उसको हम बाहर के साइड निकाल देंगे और अपने पल्ले को अच्छे से सेट कर लेंगे। पीछे के पल्ले को हम सिर्फ लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बॉर्डर वगैरह रहता है ना, तो हम वहाँ से ही उसको 1/2 इंच से सिलाई करते टाइम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं। तो पीछे के पल्ले में सिर्फ हमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा चाहिए होता है।
अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपको कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने पीछे के पल्ले को बिल्कुल सेम मिला लेना है, बस हमें लेंथ कम कर देनी है। यहाँ से हम बाहर की गोलाई दे देंगे। ब्लाउज़ में जब भी नेक डीप होता है तो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ, हमारे शोल्डर की तरफ फैलता है, तो आप ध्यान रखिए कि जो आप बाहर की गोलाई देंगे पीछे के पल्ले में, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी मत दीजिए, आगे के पल्ले से थोड़ा करीब होनी चाहिए। इस तरह से हम पीछे के पल्ले को मार्क कर लेंगे और तिरछा निशान हम पीछे की तरफ भी लगाएंगे। तो पहले हमने सीधा मार्क कर लिया, उसके बाद हम इसको तिरछा मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमारा निशान लग चुका है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप जो ये साइज़ देख रहे हैं, इस साइज़ में आपको जो है 1 मीटर कपड़ा लग जाएगा अस्तर का, तभी आपका ब्लाउज़ अच्छे से आ पाएगा। अंदर मार्जिन भी रहेगा, देख सकते हैं आप, मैंने 2 इंच के करीब मार्जिन ले रखा है। ब्लाउज़ में मार्जिन आप हमेशा छोड़ के रखिए, कभी लूज़ करना होता है तो मार्जिन हमेशा रहना चाहिए। और स्लीव्स भी आप 1 मीटर में करीब 9-10 इंच तक के बना सकते हैं। तो हमारा पीछे का पल्ला भी इस तरह से कट हो चुका है। पीछे भी हम सेम मार्क कर लेंगे प्लेट का, जो हमारे आगे की प्लेट रहती है सेम उसी जगह पे हमारी पीछे की प्लेट भी आती है। तो पीछे की प्लेट को हम सेम तरह से निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ हमारा इस तरह से मार्क लग चुका है प्लेट का। अभी हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। जब हमारा 1 मीटर कपड़ा है तो हम स्लीव्स को 4 फोल्ड कर लेंगे, तो हमारी इसी में पूरी स्लीव्स आ जाएगी। अगर आपका पीस वाला जो होता है ना अस्तर, अगर वो रहेगा तो आपको उसमें जॉइंट डालना पड़ जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपकी स्लीव्स पूरे अच्छे से आ जाएगी। जितनी भी आपकी स्लीव्स की लेंथ हो, आप उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 इंच है तो मैंने यहाँ पर 9 इंच ले लिया है। तो इसको पहले हम सीधा कर देंगे निशान को। चेस्ट का यहाँ पर हम 1/5 लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा चेस्ट 40 है, तो हम यहाँ पर 8 इंच लेने के बाद उसमें 1/2 इंच लेस कर देते हैं, ठीक है। तो जितना यहाँ पर हमारा चेस्ट आ रहा है उसका 1/5 करने के बाद हमने 1/2 इंच लेस किया है, और हम यहाँ पर 4 इंच यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। 4 इंच मार्क करने के लिए हमने यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लिया है 8.25 के करीब। अभी हम यहाँ पर 4 इंच का मार्क करने के बाद इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से क्या होगा ना, आप बहुत लोग सिर्फ 2, 2.5 या 3 इंच की यहाँ पर मार्क करके गोलाई दे देते हैं, तो उससे हमारे स्लीव्स की जो है फिटिंग अच्छे से नहीं आती है और बहुत ही ज़्यादा चौड़ी आस्तीन बनानी पड़ती है। इस तरह से हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 4 इंच लगाने के बाद इसकी गोलाई दे देनी है इस तरह से, और फ्रंट में हम अपने मार्क कर लेंगे जितना हमारी मोहरी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग ये हमारी फ्रंट की गोलाई आ जाएगी इस तरह से। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स कट करने में बहुत ही ज़्यादा लोगों को डाउट होता है कि 3 इंच लेना है या 3.5 लेना है। देखिए, अगर आपकी छोटी स्लीव्स है तो आप 3 इंच ले सकते हो, लेकिन जब ज़्यादा 9 इंच या 10 इंच 8 इंच की स्लीव्स है तो आप उसमें 4 इंच ही लीजिए। जो उसकी स्लीव्स ब्लाउज़ में जो कैप हाइट होती है वो ज़्यादा होती है और सूट में थोड़ा कम होती है। सूट में आप 3 या 3.5 ले सकते हो। मेन कपड़ा हमने इस तरह से बिछा लिया है। अभी हम सारे पल्लों को इस तरह से बैलेंस करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सीधा सीधा पल्ला इसलिए रखा है क्योंकि कपड़े में डिज़ाइन है जो कि हमें सीधा ही चाहिए। फ्रंट में भी बूटी सेम ऊपर को जानी चाहिए और बैक में भी। तो इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके सारे पल्लों को यहाँ से कट कर लेंगे और ब्लाउज़ हमारा इस तरह से कट हो जाता है। बाकी के बचे हुए पल्ले में हम पाइपिंग, पट्टी, ये सब चीज़ें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कटिंग समझ में आ गई हो, तो आप ज़रूर से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।